और तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मैं गुरसिमरन आपके पास आ रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। बोल रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल आएगी और बर्बादी कर देगी। ये खौफ है गुरसिमरन। देखिए, स्वाभाविक तौर पर ये खौफ है, और खौफ जो है वो क्यों है आप समझिए। 2019 का भारत के एयर स्ट्राइक्स जो है वो पाकिस्तान को याद है कि पाकिस्तान पूरी तरह से क्लेम कर रहा था कि हम तैयार हैं, हमारा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जो है जाता है, F-17 को गिराता है, भारत का एक पायलट पाकिस्तान ये क्लेम करता है हमारे कब्जे में है, और शान से जो है अटारी वाघा से भारतीय पायलट वापस आता है। ये कहानी थी 2019 की, और ये बात जो है वहाँ उनके सांसद ने बताई कि संसद में क्या हो रहा था, कैसे जो है मंत्रियों की टांगे कांप रही थी। तो यही पाकिस्तान को दोबारा याद आ रहा है, और इसी वजह से अब पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि अब जो है पाकिस्तान ने आम नागरिकों पर हाथ डाला है। 26 आम जिंदगियां, आम लोगों की जिंदगियां उनके, और इसकी सजा तो मिलेगी, क्यों ने की है, इसकी सजा जरूर मिलेगी गुरसिमरन। लेकिन जो खौफ है पाकिस्तान का, दर्शकों आज आपको बता देता हूं मैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज को डर लगने लगा है और भारत के हमले के डर से वो खौफ में है। और मेरे पास खबर है दर्शकों, ISI की शरण में चले गए। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, ये देखिए आप बैठक कर रहे थे, इन लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ये सुरक्षा हालात की जानकारी लेने पहुंचे थे। ये देखिए आप जरा, ये सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं कि सब कुछ ISI के हाथ में। शहबाज शरीफ बहुत कमजोर हो चुके हैं, और इसको पुख्ता करने के लिए मेरे पास एक खबर है दर्शकों, आपको बता रहा हूं मैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले में ब्लास्ट की खबर है। शहबाज इधर ISI की शरण में जा रहे हैं, उधर पाकिस्तानी सेना के 7 जवानों को मार गिराया है बलूच आर्मी ने दर्शकों। IED धमाका हुआ है, IED धमाका। और खबर तो यह भी है कि कई सारे सैनिक घायल हैं। लेकिन आप सोचिए, हमारे सहयोगियों को ले आइए, मैं वैभव आपके पास आऊंगा। उससे पहले अनामिका, एक बार आपसे अपडेट लेना चाहता हूं, क्योंकि आप बॉर्डर पर हैं और वहां पर पाकिस्तान कैसे खौफ में है। बलोच आर्मी बता रही है लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को निशाने पर लिया जा रहा है। देखिए, हालात यहाँ पर ये हो गए कि पाकिस्तान जो कि गिदड़ भपकी देता है भारत को, वो खुद घिरा हुआ है अपने घर में, अपने लोगों से, अपने नागरिकों से। बलोच के लोग जो है खिलाफ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी वही हालात है। सेना सरकार आमने सामने खड़ी है, सेना के सामने जनता खड़ी है। महंगाई एक तरफ से जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, लोगों से परेशान है, तो वही दूसरी ओर हर दिन डर सताता है पाकिस्तान को कि कब भारत की ओर से हमला कर दिया जाएगा। सांसदों का हाल ये है कि वो भागने की फिराक में अपने अपने परिवारों को शिफ्ट कर रहे हैं विदेशों में। तो ये पाकिस्तान के हालात है, और वो पाकिस्तान जो डर से कांप रहा है, खौफ में है, वो गुहार लगा रहा है बाकी देशों से कि वो उनकी मदद कर दे। तो जरा सोचिए कि पाकिस्तान के हालात इस समय क्या है। पाकिस्तान हर दिन इस डर के साए में जी रहा है, जब उसके मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, हर दिन ये कहना पड़ रहा है शहबाज शरीफ को कि भारत हमला करने वाला है। तो और ये डर जो है शहबाज शरीफ का दिख रहा है दर्शकों। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कल आपको मॉक ड्रिल के लिए तो तैयार रहना है। भारतीय वायुसेना अभ्यास करेगी और इधर सेना का ग्राउंड पर ऑपरेशन जारी है। मेरे पास खबर है, पहलगाम की बेहतरीन घाटी से एक संदिग्ध पकड़ा गया है दर्शकों। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने संदिग्ध पकड़ा गया है। आप सोचिए जरा, जंगलों में लगातार भारतीय सेना वहां तलाशी ले रही है, और रोज ये खबर मैं आपको दिखाता हूं एक न एक जगह से। ये मुखबिर और ये देखिए संदिग्ध की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये पकड़ा गया है तलाशी के दौरान। अहमद बिलाल इसका नाम है, इसकी पहचान हुई है, और पुंछ में भी पाक नागरिक गिरफ्तार किया गया है दर्शकों। भारत में घुसपैठ के दौरान जवानों ने इसे पकड़ा है, यानी 2 जगह बड़ा एक्शन लिया है। सुमित को ले आइए जल्दी से, एक बार सुमित से हम अपडेट ले लेते हैं। सुमित, वहां पर ग्राउंड जीरो पर सेना लगातार जो लोग वहां पर मुखबिरी करते हैं या दूसरे दुश्मन देश की मदद करते हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। बताइए जरा, क्या खबर है आपके पास? देखिए, तकरीबन 200 के करीब जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो अभी भी जो है पकड़ में, जिससे पूछताछ चल रही है। और वहीं जिस शख्स को पकड़ा गया है, जो सर्च टीम है वो लगातार, क्योंकि एक के बाद एक वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, और जिस दौरान वहां पर गश्त की जा रही थी उस दौरान इस शख्स को जो है पकड़ा गया, और ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुआ था, और ये संदिग्ध मिला, और ये नहीं बता पाया कि इसके पास ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो कहां से आई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरा इलाका इस वक्त बेहद संवेदनशील है, और इसीलिए इससे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। हालांकि ये क्या जो है आतंकियों के साथ मिला हुआ है, क्या इसका इनपुट क्या है, ये कैसे यहां तक जो है वो पहुंचा, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार जो जांच एजेंसी। और सुमित, जो आप बात कह रहे हैं कि आतंकवाद में लिप्त है,
और वैसे ही पाकिस्तान आतंकवाद से लिप्त है दर्शकों। और आज पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। लश्कर आतंकी की पाक आर्मी के परिवार से मुलाकात की खबर मेरे पास आई है। तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये देखिए आप, पाक आर्मी के अफसर के परिवार के साथ आतंकी मूसा की फोटो ये आपको दिखा रहा हूं दर्शकों में, देख लीजिए आप। ये पाकिस्तान का असली चेहरा है। पीओके में आतंकी अबू मूसा ने परिवार जो पाकिस्तानी आर्मी का है उससे मुलाकात की। बलूचिस्तान में मारा गया था पाक आर्मी कैप्टन साद, उसका परिवार पहुंचा है। और सोचिए आप इनके आतंकवादियों से कैसे संबंध हैं, ये फिर बेनकाब हो गए। लेकिन आज आपको एक और जानकारी दे रहा हूं दर्शकों में, पाकिस्तान बार बार बेनकाब हो रहा है और कैसे आतंकियों से संबंध है इसके बताता हूं मैं। लश्कर का खूंखार आतंकी है अबू मूसा दर्शकों। 19 मार्च को बलूचिस्तान में मारा गया था। कैप्टन साद 22 अप्रैल को पीओके में साद के परिवार वालों से मिलने पहुंचा। 18 अप्रैल को मूसा ने रावलकोट में भारत विरोधी भाषण दिया था और कश्मीर की आजादी पर यह भड़काऊ तकरीरें देता था। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद से ये सभी भारतीय सेना के निशाने पर आ गए दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, एक एक कर इन पर कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, पहलगाम में आतंकियों के 70 हाइड आउट है, एक दो नहीं दर्शकों, 70 हाइड आउट मिले। इनकी तस्वीर जरा दिखाइए दर्शकों को ब्रेकिंग के साथ। ये आप देखिए, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जंगल में ये पकड़े गए दर्शकों। और जब सामान देखा तो आपके होश उड़ जाएंगे। जो सामान आपको दिखा रहा हूं इसमें राशन है, इसमें चावल है। ये महीने भर का राशन ले आते हैं और फिर वहां पर घुसपैठ करते हैं दर्शकों। वैभव का रुख करते हैं एक बार। वैभव, गुरसिमरन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं वैभव आपके पास आ रहा हूं क्योंकि लगातार बॉर्डर कोई भी हो, ये लोग घुसपैठ की कोशिश करते हैं और वही तस्वीर इस समय हमें देखने को मिल रही है। बड़ा एक्शन है, हाइड आउट सामने आया आतंकियों के। देखिए मृदुल, ये जो हाइड आउट है, पहलगाम में हमला हुआ, पहलगाम में उस हमले की लोकेशन क्या थी, उस हमले की लोकेशन पर ये आतंकवादी पहुंचे कैसे, इन आतंकवादियों को किसने सुरक्षा मुहैया करवाई, इन आतंकवादियों को किसने लोकेशन मुहैया करवाई, और उसके बाद इस तकरीबन 10 से 15 मिनट अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद वो अपने हाइड आउट में जाकर छुप गए। उस हाइड आउट तक ना सेना पहुंच पाई अभी तक, ना ही हमारे सुरक्षा बल पहुंच पाए। यानी कि वो हाइड आउट इतना ज्यादा गुप्त था कि उस हाइड आउट तक पहुंचना उन जंगलों में बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन अब इन हाइडआउटों का सामने आना, उन तमाम हाइडआउटों तक सेना का पहुंचना, हमारे सुरक्षा बलों तक का पहुंचना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हमें उस कश्मीर से वाकई आतंकवाद को निस्तनाबूद करना है तो बिल्कुल ऐसा ही एक्शन लिया जाना है। और मैं आज बिल्कुल वैभव आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन आज मेरे पास और भी जानकारी है दर्शकों, आपको बता देता हूं। उत्तर और दक्षिण कश्मीर में सेना, सीआरपीएफ, पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये ओवरग्राउंड वर्कर की निशानदेही पर हाइडआउट का खुलासा हुआ है। दरअसल ज्यादातर हाइडआउट पहाड़ी जंगलों में होते हैं दर्शकों। गड्ढा खोदकर बनाए गए हैं और गड्ढे को पेड़ की लकड़ी और पत्तों से ढक दिया जाता है। चकमा देने के लिए पेड़ के नीचे चट्टानों के बीच ये हाइडआउट बनाए गए हैं। हाइडआउट के अंदर चावल की बोरियां तक मिली हैं। कुछ हाइडआउट में गड्ढे और रजाई रखी हुई थी जो ठंड से बचाती है। हाइडआउट को जांच एजेंसियों ने ध्वस्त कर दिया। यानी अब बड़ी खबर मेरे पास यह है दर्शकों, एक तरफ सेना इधर कार्रवाई कर रही है, उधर पुंछ में पुलिस ने आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर पर केस दर्ज किया। और ये वर्कर नहीं है, टेररिस्ट हैं दर्शकों। ये रिपब्लिक